हेलो 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 मनीष, सुरेंद्र, तानवी, राहुल, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त भी होंगे और बढ़िया भी होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस बैच में। आइए, हम मैक्सिमम मिनिमा चल रहे थे, जो वह सब खत्म करने वाले हैं। और मैक्सिमम मिनिमा और डिग्री और रेडियन वाला जो कहानी थी, ये ऐसे सवाल हैं जो अभी आ नहीं रहे हैं पिछले काफी समय से, इसलिए मैं इनको ट्रिक बेस ही करा के हटा दे रहा हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने किन किन चीजों पे चर्चा की थी मैक्सिमम मिनिमम, वो बात करता। एक तो मैंने आपको ये बताया था कि साइन थीटा हो या कोस थीटा हो, अगर ओड पावर है तो मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1। इवन पावर है तो +1 और ये 0। फिर मैंने कहा कि भाई टेन थीटा और कोट थीटा, अगर ओड पावर है तो मैक्सिमम +1, अरे माफ करना भाई, मैक्सिमम +∞ और मिनिमम -∞। वहीं इवन पावर है तो मैक्सिमम +∞ और मिनिमम 0। ठीक है जी। ऐसे ही मेरे बच्चे कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा है और विषम घातांक है तो मैक्सिमम +∞ और मिनिमम -∞। बशर्ते ये ध्यान रहे कि इसके अंदर 1 और -1 के बीच में लाई नहीं करता। 1 और -1 के बीच में लाई नहीं करता, 1 से ऊपर चला रहेगा और -1 से नीचे। और अगर इसी में मेरे बच्चों इवन पावर होती है तो मैक्सिमम +∞, लेकिन मिनिमम 0 नहीं +1 होगी। हाँ जी, ये सारी कहानी मैंने समझाई थी। इसके बाद जो पहली ट्रिक समझाई वो ये समझाई कि भाई a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, a और b में जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम होगा और जो छोटा होगा वो मिनिमम होगा। ये पहली ट्रिक थी मेरे बच्चे। फिर सर क्या समझाया? फिर दूसरी ट्रिक ये समझाई मेरे बच्चे कि साइन की पावर n थीटा इंटू कोस की पावर n थीटा, इसमें मैक्सिमम हमेशा ही 1/2 होगी और मिनिमम के लिए अगर इवन है तो 0 होगी और अगर ओड है तो -1/2 होगी। आप कहेंगे हाँ सर, ये बात भी आपने बताई थी। इसके बाद सर ये बताया था कि कोस की पावर 2m थीटा प्लस साइन की पावर 2n थीटा, यानी दोनों जगह अलग अलग भी हो पावर चलेंगी, बट जरूरी ये है कि दोनों जगह इवन पावर हो। तो मैक्सिमम हमेशा ही इसकी 1 रहेगी और मिनिमम निकालने के लिए आप थीटा की वैल्यू क्या रख लीजिए, 45। मिनिमम निकालने के लिए थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख दीजिए। ये मेरे बच्चे बात बनेगी। इसके अलावा कहानी एक ये थी कि a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, और फिर आपसे पूछे इसकी मैक्सिमम मिनिमम, तो मैक्सिमम की इस केस में हो जाएगी रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर माइनस रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सारी कहानियां मेरे भाइयों मैंने आपको समझाई थी। हाँ जी, अब हम इससे आगे आते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, जब भी ऐसी कोई फॉर्म हो a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा, tan का उल्टा होता है कोट, याद रखने के लिए tan का उल्टा होता है कोट, तो ये हो जाएगा a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2√ab। हाँ जी, 2√ab। इसको हटा दो क्योंकि यहां कोई मतलब नहीं है इस लाइन का। 2√ab मिनिमम वैल्यू। और इन सवालों में आप भी जानते हैं कि मैक्सिमम कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि tan कोट कोसिकेंट सिकेंट आएगा तो मैक्सिमम सीधी सीधी इन्फिनाइट हो जाती है। हाँ है ना, मिनिमम वाले से ही आंसर निकलवा रहा होगा। पक्की बात है, ठीक है। अब मेरे बच्चों, कई बार इस बात को डायरेक्ट ना देके
घुमाता है, या ए टेन की जगह लिख देगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, कोट की जगह लिख देगा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, और कहेगा फिर इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये कहानी तो खत्म, कितने दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा इरफान भाई? आज खत्म हो जाएगा, नहीं तो कल। तो मेरे बच्चों, इसका बेसिक फंडा क्या है समझने का, कि हमें पता है कि ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है 2 रूट ए बी। तो यहां नहीं दे रखा तो इसको बना दो 10 में, तो सेकंड लिख देंगे 1 + 10 स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही है। बी कोसिकेंड को लिख लेते हैं 1 + कोट स्क्वायर थीटा जी। तो ए प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी बी कोट स्क्वायर थीटा। हाँ जी, अब ए और बी अलग से जोड़ देंगे तो ए प्लस बी, और बच गया क्या, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। अब इस पे आप बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसकी ट्रिक आपने ऊपर देखी, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 रूट ए बी, और ये ए प्लस बी है। तो इस केस में इसकी मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी हो जाएगी मेरे बच्चे। श्वेता स्वरूप क्या जाता है वीडियो? ठीक है जी मेरे बच्चे, आई बात समझ। अब इस पे सवाल ले लेते हैं, करिए जी। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 tan² प्लस 9 cot² तो मेरे बच्चे 4 tan² प्लस 9 cot²। अब क्या करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू बताई 2 रूट ए बी, तो 4 × 9, तो 4×9 = 36, तो 36 का वर्गमूल 6, तो 2×6 = 12। तो आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चे, हाँ ना, आंसर क्या आ गया, 12। बताइए भाई। देखिए मेरे भाई, 9 tan² प्लस 4 cot², तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2 रूट ए बी, 9 × 4 36, 36 × 6, 6×2 = 12 मेरा आंसर। अरे ये गलत लिख दिया टाइप, ये करिए, वो कोस नहीं कोट लिखना चाह रहा था। करिए मेरे भाई, 9 tan² प्लस 16 cot², तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2 रूट ए बी, 9 × 16 144, 144 का वर्गमूल 12, 12×2 = 24। ये मेरे भाई मेरा आंसर हो जाएगा। हाँ जी, करिए मेरे बच्चे। इसमें टेन और कोट सीधा नहीं दिया, लेकिन बना सकते हो। हम्म,
देखिए मेरे भाई, 25 सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 49 कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, इसका मैंने तरीका बताया कि भाई इसका शॉर्टकट भी बनाओ तो a प्लस बी प्लस 2√ab हो जाएगा। हाँ जी, तो मेरे भाई a की वैल्यू है 25, b की वैल्यू 49 प्लस 2, 25 गुना 49। हाँ जी, तो 9 और 5 14, 4 2 6 1 7। हाँ जी, जमा 2, 25 का वर्गमूल 5, 49 का वर्गमूल 7, 74, 5 दूनी 10, 7 70, 144। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 144। हाँ जी, आंसर आया मेरे भाई 144। हाँ जी, करो मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे, तो 2 मतलब पहले सीकेंड और कोसिकेंट है तो a प्लस बी प्लस 2√ab। अब देखो मेरे भाई, 25 और 16 41, 2, 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, 4 5 20 दूनी 40 और 41 81। ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर है मेरे बच्चे। हाँ जी, आइए लास्ट ट्रिक है मेरे बच्चे। देखिए यार, सवाल में a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हो या a कोस स्क्वायर थीटा प्लस b सिकेंट स्क्वायर थीटा हो, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हो या a कोस स्क्वायर थीटा प्लस b सिकेंट स्क्वायर थीटा हो, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू होगी, इन दोनों में कोई भी वैल्यू होगी तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कभी भी सवाल होगा। देखिए, यहां कोस का उल्टा है सीकेंट और यहां साइन का उल्टा है कोसिकेंट। तो जब भी ऐसा होगा तो अगर साइन वाले की साइन का जो कोफिशिएंट है अगर वो कोसिकेंट वाले से बड़ा है या कोस वाले का कोफिशिएंट सीकेंट से बड़ा है, अगर a की वैल्यू b से बड़ी होगी मतलब कोस या साइन का कोफिशिएंट बड़ा होगा सीकेंट या कोसिकेंट से, तो मिनिमम वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों 2√ab। मिनिमम होगी 2√ab और मैक्सिमम हो जाएगी मेरे बच्चे इन्फिनाइट। लेकिन अगर ये वाला कोफिशिएंट छोटा है, साइन या कोस वाला, साइन और कोस वाला कोफिशिएंट छोटा है कोसिकेंट या सीकेंट से, a अगर छोटा आ जाए मेरे बच्चे b से, तो मिनिमम होगी a प्लस बी। तो मिनिमम होगी a प्लस बी, मैक्सिमम इन्फिनाइट चली जाएगी। हाँ जी, अब सवाल पे आते हैं। जैसे यहां देखिए सवाल लिखा है 9 साइन स्क्वायर थीटा, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो मेरे भाइयों अब एक बात बताओ, साइन का कोफिशिएंट कोसिकेंट से बड़ा है, हाँ, तो मिनिमम हो जाएगी 2√ab। 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल 6, 6 दूनी 12। ये मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, अच्छा ये सीकेंट और कोसिकेंट वाला तो वही हो गया, a
प्लस बी प्लस 2√ab, 4 गुना 9। हाँ जी, जो अभी करा ही रहे थे, बताओ जी। इसको भी लाते हैं एक सेकंड को, इसको सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करना मेरे बच्चों, यहां साइन का कोफिशिएंट छोटा है और कोसिकेंट का बड़ा, तो अगर ये छोटा आ गया तो इस केस में मिनिमम हो जाएगी a प्लस बी, यानी 4 9 13। अगर ये बड़ा होता तो 2√a भी हो जाते। ठीक है जी, बताइए मेरे बच्चे, अब बताइए। आइए मेरे बच्चे, 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, अगर मेरे भाई मैं इसमें मिनिमम वैल्यू निकालूंगा तो साइन का कोएफिशिएंट छोटा है और कोसिकेंट का बड़ा, आप कहेंगे हाँ, तो मिनिमम हो जाएगी a प्लस बी, 16 प्लस 25 41। अगर ये बड़ा होता तो 2√16 गुना 25 होता। आपको जी इसकी बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखिए, यहां कोफिशिएंट दोनों के ही क्या है, बराबर। अगर बराबर हैं तो a प्लस बी भी वही बात आएगी और 2√ab भी वही बात आएगी। इसका भी आंसर 2 होगा और इसका भी आंसर 2। हाँ है ना मेरे बच्चे? मान लीजिए मैं आपको कहूं 16 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 49 सीकेंट स्क्वायर थीटा। बताइए मेरे भाई मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी। आप कहें क्यों सर? इसलिए कि ये छोटा है और ये बड़ा,
कोस का बड़ा होता तो 2√AB, तो यह आया 9 6 15, 4 और 1 5 और 1 6 65। लेकिन अगर सवाल ये होता कि 49 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 16 सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो मेरे बच्चे यहां 49 बड़ा हो गया 16 से, तो इस केस में मिनिमम वैल्यू होगी 2√AB। 49 का वर्गमूल 7 और 16 का वर्गमूल 4, 7 चौक 28 दूनी 56। ये मेरे भाई मेरा आंसर होता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल उल्टी कहानी सेट होती अगर कोफिशिएंट घूमते, तो ये कुल मिला के आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू यहां खत्म